अगर आपको लगता है कि यूपीआई के ज़माने में भारत में कैश की ज़रूरत खत्म हो रही है, तो आरबीआई के ताज़ा आंकड़े आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि भारत में सर्कुलेशन में मौजूद बैंक नोट्स की संख्या अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अमेरिका के डॉलर और यूरोपियन कंट्रीज़ के यूरो के नोट भी इनके सामने काफ़ी छोटे लगने लगे हैं, यानी काफ़ी पीछे छूट गए हैं इनके नंबर्स। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि भारत में नोट ज़्यादा है। असली मुद्दा ये है कि आखिर जब लोग हर छोटी बड़ी पेमेंट यूपीआई से कर रहे हैं, तो भारत में कैश और बैंक नोट्स की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? चलिए समझते हैं इस मुद्दे को। पहले बात खबर की कर लेते हैं। देखिए, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर श्रीश चंद्रा मुर्मू के मुताबिक भारत में इस समय करीब 176 अरब यानी 17,600 करोड़ बैंक नोट्स सर्कुलेशन में हैं। अब इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए, जहां करीब 56 अरब यूएस डॉलर बैंक नोट्स सर्कुलेशन में है। वहीं यूरो जोन यानी यूरोपियन कंट्रीज के जोन में करीब 30 अरब यूरो बैंक नोट्स सर्कुलेशन में है। यानी सिर्फ नोट की संख्या देखें तो भारत में अमेरिका के मुकाबले करीब 3 गुना और यूरो के मुकाबले करीब 6 गुना ज्यादा बैंक नोट्स सर्कुलेशन में है। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है। इसका मतलब ये आप कतई ना समझें कि भारतीय रुपया डॉलर या यूरो से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, इसलिए इतना ज़्यादा चल रहा है। ये तुलना सिर्फ नोटों की संख्या की हो रही है, उनकी कुल मॉनेटरी वैल्यू की नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि भारत की आबादी अमेरिका से करीब 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ ये कहना कि भारत में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा नोट हैं पूरी तस्वीर नहीं बताता है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो भारत में करीब 119 बैंक नोट्स प्रति व्यक्ति बैठते हैं, जबकि अमेरिका में ये संख्या करीब 160 नोट्स प्रति व्यक्ति बैठते हैं। यानी भारत में कुल नोट ज़्यादा होना सिर्फ कैश की ज़्यादा ज़रूरत की कहानी नहीं है, बल्कि बड़ी आबादी और डिनोमिनेशन मिक्स का भी असर है। खैर, इस बात को साइड रख भी दें तो अब सवाल आता है कि भारत में इतने ज़्यादा नोट आखिर क्यों चाहिए? क्योंकि अपने यहाँ तो अब यूपीआई का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है भारत का डिनोमिनेशन मिक्स, जिसका मैं अभी जिक्र भी कर रहा था। डिनोमिनेशन मिक्स यानी हमारे पास अलग अलग वैल्यू के बहुत सारे छोटे और बड़े नोट्स हैं। भारत में 10, 20, 50, 100, 200 और 500 जैसे डिनोमिनेशंस वाले बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं नोट। जब किसी देश में छोटे डिनोमिनेशन वाले नोट ज़्यादा होते हैं तो एक ही वैल्यू के ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए नेचुरली ज़्यादा नोटों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भारत में कैश का इस्तेमाल अभी भी ग्रामीण इलाकों, छोटे कारोबार, दुकानों और रोज़मर्रा के कई ट्रांजैक्शंस में काफ़ी होता है। यानी यूपीआई ने कैश को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि कैश और डिजिटल पेमेंट्स दोनों को साथ साथ बढ़ा रहा है। और यही से इस खबर की सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। आप सोचिए, पिछले कुछ सालों में यूपीआई ने भारत में पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। 10 रुपए की चाय से लेकर लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन तक डिजिटल पेमेंट हो सकता है। तो फिर सर्कुलेशन में कैश बढ़ क्यों रहा है? आरबीआई इसे एक तरह का कैश पैराडॉक्स बता रहा है। इसका मतलब यह है कि इकॉनमी में डिजिटल पेमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में कैश की हिस्सेदारी कम हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इकॉनमी के आकार और कुल ट्रांजैक्शन के बढ़ने की वजह से सर्कुलेशन में मौजूद कैश की एब्सोल्यूट क्वांटिटी बढ़ सकती है। इसे एक आसान एग्जांपल से अगर समझें तो मान लीजिए पहले इकॉनमी में 100 ट्रांजैक्शंस होते थे और उनमें से 60 कैश में होते थे। अब इकॉनमी बढ़कर 200 ट्रांजैक्शन की हो गई है और कैश की हिस्सेदारी घटकर 40% रह गई है। परसेंटेज के हिसाब से कैश कम हो गया है, लेकिन एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन 60 से बढ़कर 80 हो गई है। यानी कैश का हिस्सा कम हो सकता है, लेकिन कैश की कुल ज़रूरत फिर भी बढ़ सकती है। भारत में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब जानते हैं इस पूरे कैश इकोसिस्टम में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? 500 रुपए का नोट, जी हाँ, ये है सबसे बड़ा खिलाड़ी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक करीब 7.26 अरब यानी 726 करोड़ 500 रुपए के नोट सर्कुलेशन में हैं और इनकी कुल वैल्यू करीब 36.29 लाख करोड़ रुपए बैठती है। यानी भारत में मौजूद करेंसी स्टॉक्स में 500 रुपए डिनोमिनेशन की भूमिका बहुत बड़ी है। इसकी वजह समझना भी आसान ही है। 500 रुपए का नोट इतना बड़ा है कि बड़े कैश ट्रांजैक्शन का काम आसानी से हो जाता है इसके जरिए, और इतना छोटा भी है कि रोजमर्रा के कई ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में करेंसी को मैनेज करना आरबीआई के लिए भी आसान काम नहीं है। आरबीआई के मुताबिक भारत में हर साल करीब 28 से 30 अरब बैंक नोट प्रोड्यूस हो जाते हैं, जबकि लगभग 21 अरब पुराने या खराब नोट सर्कुलेशन से बाहर भी किए जाते हैं। यानी आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना नहीं है, नए नोटों को प्रिंट करना, उन्हें बैंक्स और करेंसी चेस्ट तक पहुंचाना, एटीएम और ब्रांचेस के जरिए लोगों तक पहुंचाना और फिर पुराने फटे नोटों को वापस लेकर उनकी जगह नए नोट डालना। ये पूरा एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन है और इसी वजह से आरबीआई अब बैंक नोट्स की लाइफ बढ़ाने पर जोर भी दे रहा है। आरबीआई के मुताबिक करेंसी नोट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए पॉलीमर जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हाल में आपने खबरें भी सुनी होंगी, और अगर ऐसा होता है तो एक नोट जो ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है उसको यहाँ लाया जाएगा। उसको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा? प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रिप्लेसमेंट का खर्च कम हो जाएगा। कुल मिलाकर भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद कैश इकोनॉमी अभी भी बहुत बड़ी है और यही वजह है कि एक तरफ आपके मोबाइल में यूपीआई पेमेंट बढ़ रही है तो दूसरी तरफ आरबीआई के पास सर्कुलेशन में मौजूद हजारों करोड़ बैंक नोट्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। आप कमेंट करके बताइए, आप यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर कैश का? चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।